कि वेटनरी और नीट में बेस्ट क्या है। तो जो बायोलॉजिकल डिग्री है वो वेटनरी की है, एमबीबीएस के बाद मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नीट नहीं हुआ चलिए ठीक है मैंने 100% कर दिया, तो वेटनरी में स्कोप है लड़कियों के लिए। तो हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो आप लोग का बहुत सा डाउट होगा और मैं आज सबका डाउट क्लियर करूंगा। और अभी जिन लोग का एग्जाम नीट का एग्जाम बढ़िया गया है सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका एग्जाम थोड़ा कुछ कारणों की वजह से अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए वीडियो है मेनली। तो अगर आप लोग ने अपना 100% दे दिया है नीट के एग्जाम को लेके तो आप लोग फिर से ड्रॉप मतलब मत लीजिए। और अगर आप लोगों ने आपको लगता है कि 100% नहीं दिया है तो फिर आप लोग ड्रॉप ले सकते हैं। और यहाँ का सिलेबस क्या रहता है, अगर आप लोग दुआसू मथुरा के फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो यहाँ का सिलेबस जो रहता है वो 11-12 की पूरी आती है। और नीट में तो जैसे सिलेबस कटे हुए थे, लेकिन इसमें क्या है सिलेबस पूरी आएंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पोर्शन कम आएगा। और जो हमने पहले जैसे नीट में हम लोग कुछ पोर्शन अभी तक नहीं आया है वो पोर्शन भी इसमें आएगा और एक्स्ट्रा पॉइंट तो आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के सिलेबस की तो जो सिलेबस है वो नीट से हटके है, मतलब जो नीट में आए हैं वो तो आएंगे ही और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं और नीट में कटे हुए चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी तक का ट्रेंड तो यही रहा है। अगर हम इस बार वही ट्रेंड फॉलो करें तो सही है, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते किसी भी क्वेश्चन पे। और आगे भी मतलब अगर इस बार चेंज होता है तो अगले साल के लिए वो चेंजेस किए जा सकते हैं, अभी चेंज नहीं कर सकते। और रिस्क मत लीजिए, सारा क्वेश्चन पढ़ के जाइए। टोटल 800 नंबर की होती है, जिसमें से आप लोग को अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 500 प्लस से ऊपर ही लाना होगा, 540 के आसपास, क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है तो 550 540 ऐसे लाना पड़ेगा फ्री सीट के लिए। और ओबीसी जनरल के लिए क्या है कि यहाँ पे मार्किंग जो होती है ज़्यादातर कैटेगरी वाइज होती है। तो जो जनरल के लिए 560 570 जितना ज़्यादा ला सकें, ठीक। और ST/SC के लिए क्या है 399 340 400 के आसपास ले आएंगे तो आप लोगों को फ्री सीट मिल जाएगी। तो यहाँ की मार्किंग कुछ ऐसी होती है। और कुछ लोग का ये भी डाउट है कि क्या हम नीट के थ्रू भी वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हाँ, जरूर ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। आप लोग BCI द्वारा काउंसलिंग करवाएंगे तो नीट के थ्रू एडमिशन मिल जाती है। कैसे होती है BCI की एडमिशन, BCI की काउंसलिंग? जब किसी भी वेटनरी जैसे मथुरा का वेटनरी का जब एग्जाम होगा उसके बाद इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद इसके रिजल्ट और जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसके कुछ दिन बाद यानी 10 से 5 दिन बाद 5 से 10 दिन बाद VCI के पोर्टल पे VCI की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और इस दुआसू मथुरा को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से काउंसलिंग होती है। और इसकी क्या कट ऑफ जाती है 570 प्लस जाती है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, 570 प्लस जाती है। तो जिन लोग का 570 प्लस है 580 प्लस है वो इस विदाउट एनी एग्जाम VCI की काउंसलिंग द्वारा नीट के नंबरों पे आप लोग ले सकते हैं किसी भी वेटनरी कॉलेज को। तो ये रहा। और भी वेटनरी कॉलेज है जहाँ की हाई रैंकिंग जाती है नीट की 600 प्लस 600 to 605 ऐसा करके, और यहाँ की जो जाती है 570 प्लस ऐसा करके जाती है दुआसू मथुरा की। और कुछ लोग कहेंगे कि वेटनरी और नीट में बेस्ट क्या है। तो बेस्ट जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन आप जिस जगह पे हैं उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर वेटनरी में आ गए तो यहाँ पे बेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी चीज़ें हैं बेस्ट करने के लिए। और कभी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने मतलब नीट नहीं कर पाया, या फिर जो जिस फील्ड में जाइए BSc कर रहे हैं उस फील्ड में जाइए तो वहाँ पे बेस्ट करने की कोशिश करिए। और मैं अभी वेटनरी में हूँ तो मुझे बहुत सुकून है यहाँ पे, और कि मतलब नीट नहीं हुआ चलिए ठीक है मैंने 100% कर दिया। तो अगर आप भी अपना 100% दे चुके हैं एक बार तो उसके बाद आप मतलब कुछ भी मतलब कर लीजिए, क्योंकि एक ईयर बर्बाद हो जाता है ऐसे मतलब ड्रॉप लेने में और ये सब। क्योंकि 100% अगर दे दिए हैं आप किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नीट की हो गया या किसी भी, तो आप लोग ड्रॉप मत लीजिए, आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए, खासकर वेटनरी में। क्योंकि सेकेंड मोस्ट जो बायोलॉजिकल डिग्री है वो वेटनरी की है MBBS के बाद। तो अगर आप MBBS मतलब 100% 2-3 ड्रॉप दे चुके हैं, 100% दे रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो मतलब आप लोग ड्रॉप मत लीजिए और कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए किसी भी वेटनरी कॉलेज में। तो फिर अभी जो इसकी लास्ट डेट है वेटनरी एग्जाम की वो 18 मई है, और इसका जो एग्जाम होगा 9 जून को होगा। और कुछ लोग का डाउट था कि क्या भैया यहाँ पे वेटनरी में स्कोप है लड़कियों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, हर जगह स्कोप है, क्योंकि कंपटीशन इतनी तगड़ी है इसमें। करीब 50 से 60 हज़ार लोग फॉर्म फिलअप करते हैं दुआसू मथुरा का, तो उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है और इसकी डिमांड भी है। तो उस हिसाब से आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल @मथुरा PBT पे जाके वहाँ के सारे PDF को सॉल्व कर लीजिए और PYQ को, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होती हैं। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सेम क्वेश्चन ही आता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाके आप लोग प्रिपेयर करें। और अगर आप लोग को दुआसू के कैंपस के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे ऑफिशियल चैनल पे पड़ा हुआ है दी वेटनरियन पे, तो वहाँ जाके आप लोग इस वीडियो देख सकते हैं और कैंपस टूर कर सकते हैं।
और बाकी कैंपस तो काफ़ी बड़ा है यहाँ का। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मतलब में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ बिल्कुल आते हैं। कम से कम 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। तो आप लोग फोकस कीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप लोग बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक फार्मूले वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं आता। तो नॉर्मल से फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि आप लोग दुआसू के एग्जाम को करेक्ट कर सकें। और इन सब का सारा पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके अगर आप लोग 1 मंथ भी बढ़िया से प्रिपेयर किए तो आप लोग का दुआसू में सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।